वो शायद अब नहीं लेबर कोड वापिस लो, 26,000 वेतन देना होगा। खर्चा है या तूफान बच्चे आई होश में आओ, पावर कंपनी होश में आओ, और ठोस कर्मियों के लिए नीति बनानी होगी। देखिए आज जो पूरे देश में जो मजदूर संगठन है 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच के आह्वान पर आज पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया है। इसमें जो सरकारी सेवाओं के जो कर्मचारी हैं उनकी जो फेडरेशन है वो भी शामिल है, किसानों के संगठन भी इसमें शामिल हैं और मूलतः आज की हड़ताल का आयोजन 4 लेबर कोडों को लेकर है। हमारे देश में 100 साल के इतिहास में अंग्रेजों के ज़माने से लेकर 44 कानून जो बने उन 44 कानूनों को ख़त्म करके 4 लेबर कोड बना दिए सरकार ने। कोविड काल में ये 4 लेबर कोड जो हैं बंधुआ मजदूरी थोपेंगे, गुलामी प्रथा स्थापित करेंगे, 8 के बजाय 12 घंटे की ड्यूटी का प्रावधान किया जा रहा है, पक्के किस्म के रोजगार के बजाय जो है कच्चे किस्म का रोजगार जिसको फिक्स टर्म कहा जा रहा है वो लागू किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं उसके अनेकों रूप, प्रोबेशन के रूप में, कैजुअल के रूप में, टेम्परेरी वर्कर के रूप में, मल्टीटास्क वर्कर के रूप में सामने आ रहे हैं। हड़ताल पर घोषित प्रतिबंध है। अगर मजदूर हड़ताल करेगा एक दिन उसका वेतन 8 दिन का कटेगा। जो श्रम कार्यालय हैं उनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। 74% मजदूर जो है लेबर कोड के आने के बाद कानून के दायरे से बाहर हो जाएंगे। और पूरे देश में जिस तरीके से एक सारा क्रम चल रहा है साफ हो गया है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पूरी तरह से अमीरों के पक्ष में खड़ी हो गई है। जो टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी जो एयरटेल का मालिक है उसके साथ जो सरकार खड़ी हो गई है और कानूनों को इस रूप में पलट रही है जहां सिर्फ जो है पूंजीपतियों का बोलबाला हो जाएगा। ये कानून जब बनाए गए आपको मालूम होगा 8 अप्रैल 1929 को जब केंद्रीय असेंबली में उस वक्त भगत सिंह ने जब बम फेंका था तो किस बात को लेकर फेंका था? यही मजदूरों के कानून पर जब हमला किया उस वक्त की अंग्रेज सरकार ने उसके खिलाफ तो उन्होंने की थी। तो आज भी वैसा हमला जो है पूरे देश के अंदर हो रहा है। आज जो है इस हड़ताल में किसान जो हैं वो देहात बंद कर रहे हैं। उन्होंने अपनी मांगों को प्रमुखता से उठाया है, जिसमें कर्जा मुक्ति का सवाल है, जिसमें स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों का सवाल है, समर्थन मूल्य का सवाल है, आत्महत्याओं पर रोक लगाने का सवाल है, हिमाचल के अंदर जो है बेदखली का सवाल है जमीनों से और घरों से, हिमाचल के अंदर NHAI और गावर सिंगला भारत और ऐसी कंपनियों के जरिए जिस तरीके से प्रभावित जो उनको जो मुआवजा नहीं दिया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश का सत्यानाश किया जा रहा है वो सवाल आज है। और इसके साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र को जिस तरीके से खत्म किया जा रहा है, एक एक करके सभी सार्वजनिक क्षेत्र को आप देख रहे हैं बेचा जा रहा है। BSNL को बेचा जा रहा है, बैंकों को बेचा जा रहा है, हवाई जहाज के महकमे को बेचा जा रहा है, सड़कों को बेचा जा रहा है। ये सारी बातों को लेकर जो हड़ताल हो रही है हिमाचल के अंदर भी सभी जिला मुख्यालयों और ब्लॉक मुख्यालयों में इस तरीके के प्रदर्शन हम कर रहे हैं। आज शिमला के अंदर IGMC चमियाना KNH मेंटल अस्पताल में कोई काम नहीं हो रहा है। आज IGMC में जो ऑपरेशन नहीं होंगे, आज न्यू जो PDF सामान्य रूप में नहीं चलेगा क्योंकि मजदूर हड़ताल पर है। आज घरों से कूड़ा नहीं उठाए क्योंकि साहब के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। आज रेडी फड़ी के सारे लोगों ने अपना काम बंद किया। आज होटल उद्योग पूरी तरह से ठप है शिमला के अंदर। अगर आज आप देखेंगे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पूरी तरह से ठप है। आज विशाल मेगा मार्ट के अंदर काम नहीं हो रहा है। आज 108 के अंदर आज जो जिस तरीके से आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, मनरेगा के जो मजदूर हैं वो आज सड़कों पर हैं। आज BRO का मजदूर हड़ताल पर है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। तो पूरे प्रदेश के अंदर आज एक मुकम्मल हड़ताल मजदूरों ने की है और किसानों ने भी जगह जगह उस हड़ताल को समर्थन दिया है, देहात बंद किया है। और उस बात को जो है आगे बढ़ाते हुए कि अगर मोदी सरकार जो है पूरी तरह से अगर अमीरों के साथ खड़ी होगी तो इसको वैसा ही मुकाबला करना पड़ेगा जैसे किसानों के साथ उसकी टक्कर हुई थी। और आपने देखा था 3 कृषि कानूनों को जहां मोदी कहते थे ये बिल्कुल ठीक है, बाद में 1 साल के बाद जो माफी मांगनी उनको पड़ी और ये कहना पड़ा कि कानून गलत थे। तो लेबर कोड जो है ये बंधुआ मजदूरी है, इसको हम कतई इस रूप में नहीं मानेंगे। और इसलिए आज पंचायत भवन से लेकर चौड़ा मैदान तक जो है रैली का आयोजन किया और जनसभा करेंगे और जनसभा से जो है सरकार को चेतावनी देंगे, ललकारेंगे, हुंकार भरेंगे मोदी सरकार के खिलाफ और इसका पर्दाफाश करेंगे कि ये सरकार पूरी तरह से जो है अमीरों के साथ खड़ी हो गई है, पूंजीपतियों के साथ खड़ी हो गई है और इस सरकार के एजेंडे में गरीब किसी भी रूप में नहीं है।